मैंने लास्ट में आपको एक नोट लिखाया था, amide and urea and SCN will also show the ester will also show the tautomerism. ये बताओ, ये हेलो, आवाज तेज आ रहा है कम आ रहा है? आवाज बड़ा हो। एल्डिहाइड कीटोन में क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? टॉटोमेरिज्म ए से बी से ए बी सी, कहां से? सी से। कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। कौन सा? कॉन्जुगेटेड। अगर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रोन नाइट्रोसो कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म अगर उनके पास कौन सा हाइड्रोजन हो? कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन sp3 से जुड़ा है, sp2 से, sp3 से। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल या इनॉल? कीटो। मगर इनॉल अगर एरोमेटिक हो जाए तो इनॉल, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए तो इनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो इनॉल। तो इस तरह से आप इनॉल का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी। उसके बाद एक्सटेंडेड रेजोनेंस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद एनाइन का स्टेबिलिटी। इस तरह से आप जो है यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ में H हटाकर हम किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का या कैटाइन का? एनाइन का। अब देखो बेटा, ये H हटाया, एनाइन बना। बताइए नेगेटिव चार्ज करीना पे आ रहा है या नाइट्रोजन पे? कहां आ रहा है? करीना। और रज्जो करके कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। अगर भाई साहब आपने यहां से H हटाया तो यहां पर एनाइन बना। बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? क्योंकि नाइट्रोजन का EN क्या है? ज्यादा। तो बताइए H करीना से हटेगा या नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन वाले का EN क्या होता है? ज्यादा। अब कीटो इनॉल जो है अपने आप नहीं होता है, या तो बेसिक मीडियम में होता है या फिर एसिडिक मीडियम में होता है। जैसे यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड के पास बताइए कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है? ओके। अब जैसे बेस आया तो बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो H प्लस और OH मिलकर क्या निकाल देगा? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर क्या बनेगा? एनाइन। क्या बनेगा? एनाइन। बताइए एनाइन को रज्जो मिली या नहीं मिली? तो यहां से H निकला क्योंकि ये H क्या था? एसिडिक। अब मान लो बेटा दो H है, एक ज्यादा एसिडिक एक कम एसिडिक, पहले कौन सा निकलेगा? ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर पहले वाला A वाला H निकलेगा या B वाला? A वाला, B वाला? पक्का? क्योंकि उसके जीवन में कितनी बार रज्जो? 2 बार। ओके, ये यहां पर मैंने फोटो लिखा CH3CONS2। इन भाई साहब का नाम है अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। अब बताओ बेटा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या करीना? मुझे नहीं आता, नाइट्रोजन या करीना? क्यों है? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। तो साहब अमाइड वाले केस में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकलता है, और जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मूव करता है तो मूव करने के बाद यहां पर जो है टॉटोमर्स बन जाते हैं। टॉटोमर का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो और उनमें अंतर हाइड्रोजन की पोजीशन का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। तो बताइए क्या दोनों में H के पोजीशन का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टॉटोमर। अब घर जाते ही आपका डाउट आ सकता है कि सर आपने तो बोला था कि कार्बन sp3 कार्बन से H निकालना है। बिल्कुल बोला था, मैंने वहां पर कंडीशन अप्लाई किया था। एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो में कौन सा हाइड्रोजन निकालना है? कॉन्जुगेटेड, जो किससे जुड़ा होगा? sp3 कार्बन से। ठीक है, और यहां अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, बताओ करीना वाला H क्यों नहीं निकला, नाइट्रोजन वाला क्यों निकला? क्योंकि नाइट्रोजन वाला ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक? ज्यादा एसिडिक, क्योंकि वहां वाला एनाइन जो है ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब यहां पर साहब मैंने ये फोटो बना दिया इस तरह से NHCO NH2। इन भाई साहब का नाम है यूरिया।
अब यूरिया में अगर टॉटोमर्स हम बनाएंगे तो टॉटोमर का डेफिनेशन है ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे और उनमें H की पोजीशन का अंतर होगा तो उसे हम बोलेंगे टॉटोमर्स। तो यहां पर साहब ऐसा फोटो बन जाएगा। हमारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अब तक अगर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो एल्डिहाइड कीटोन से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए बताइए अमाइड टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यूरिया ओके। फिर मैंने साहब आपको बताया एससीएन टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब एससीएन टॉटोमरिज्म क्यों शो कर रहा है? देखो, यहां से ये H निकला, यहां पर आया एनाइन, और जैसे ही यहां पर एनाइन आया ये H प्लस ये लोन पेयर खा गया और खाते ही ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब डेफिनेशन कहती है ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो और उनमें अंतर हाइड्रोजन की पोजीशन का हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? टॉटोमर्स। क्या बोलेंगे? टॉटोमर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों क्या हैं? टॉटोमर्स। ठीक है, बताइए अगर मैं आपसे पूछूं H जो है 1 और 2 के बीच में रिप्लेस हो रहा है, 1 से हटकर कहां जा रहा है? 2 पर। यहां बताइए बेटा H 1 से हटकर कहां जा रहा है? 3 पर। ठीक है, तो जब 1 और 2 के बीच में H मूव करता है तो साहब उस टॉटोमर का नाम होता है डायड। क्या नाम होता है? डायड। और जब 1 और 3 के बीच में मूव होता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रायड, और 3 के बाद अगर होता है तो उसे बोलते हैं स्पेस टॉटोमर। क्या बोलते हैं? स्पेस टॉटोमर। तो 1 और 2 के बीच में बना तो, और 1 और 3, और 3 के बाद तो टॉटोमर्स मैंने ऑलमोस्ट आपका पूरा समाप्त कर दिया है। अब आपके नीट एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप आईआईटी के क्वेश्चन भी करेंगे तो वो भी आपके करेक्ट होंगे, मगर क्यों करें? इससे अच्छा जो है इकोलॉजी पढ़ो बॉटनी का। ठीक है, छापो। ट्रायड 1 और 3 के बीच में H चला जा रहा है। फर्स्ट नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो 3 के बीच में ट्रायड, 2 के बीच में डायड, और 3 के बाद स्पेस।
छाप लिया? डन। टॉटोमर्स समाप्त। ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस और टॉटोमर्स में अंतर क्या है? वेरी गुड। रेजोनेंस में सिग्मा और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता, मगर टॉटोमर्स में सिग्मा और एटम का पोजीशन चेंज होता है। जैसे बेटा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर वेकेंट। वेकेंट कहां दिख रहा है बेटा वेकेंट? ये तो बहुत ही घोर, मतलब सजा मिलेगी इसकी तो तुम्हें। ठीक है, शंकर भगवान सजा देंगे तुम्हें आज। बताइए, पाई सिंगल वेकेंट दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या दिख रहे हैं? लल्ला लोन पेयर। तो साहब यहां पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस करके ऐसा फोटो बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम बात करें, ये बताइए बेटा, क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या टॉटोमर्स हैं? क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? अगल से या बगल से? तो अगल से ये H मूव करेगा, मूव करने के बाद ये हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा। बताइए एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमर्स इज, यहां पर एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता, मगर यहां पर एटम का पोजीशन चेंज होता है। तो साहब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये रेजोनेंस है, और इन भाई साहब को हम क्या बोलेंगे? टॉटोमरिज्म। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं रेजोनेंस एंड टॉटोमर्स में। और डिफरेंस क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और इस भाई साहब को जो है इक्विलिब्रियम के साइन से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहां पर एटम और सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन, एटम और सिग्मा बॉन्ड पोजीशन जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा या चेंज रहेगा? सेम। मतलब यहां पर पोजीशन जो है रिमेन सेम, और यहां पर साहब सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये लिख लो, डिफरेंस भी लिख लो। डन। सर आज हमारा व्रत है, प्लीज टाइम पे छोड़ो। करवा चौथ का किसका फास्ट है आज में? तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है? और कौन कौन से व्रत करते हो तुम? ठीक है, तो साहब यहां पर समाप्त होता है आपका जीओसी फर्स्ट। ठीक है, जीओसी फर्स्ट का एक चार्ट आपको जो है एक पेज में पूरा जीओसी फर्स्ट में आपको जो है
कंक्लूड करके दे दूंगा, ठीक है? तो उसको पढ़ोगे, आपका पूरा जीओसी एक बार में रिवाइज हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेज में A4 साइज में आपको डिवाइड करके दे दूंगा, बिल्कुल कंक्लूड करके। उसमें आप उसको पढ़ोगे, आपके रिएक्शन है सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो जीओसी क्या था। अगर हम जीओसी की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में जो है बहुत बड़ा खतरनाक टॉपिक है। इसमें एक तो है रेजोनेंस, नाम सुना है आपने रेजोनेंस? बहुत सारे तो ये यही उलझ जाते हैं, कहां लोन पेयर कहां वेकेंट, और आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनका तो जीओसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसके बाद साहब आता है बॉन्ड लेंथ, उसके बाद आता है एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसके बाद आता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? तो रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ, एचओएच, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इनके इर्द गिर्द जीओसी घूमता है। इसके साथ में बच्चों आना चाहिए आपको एवेंजर्स, नाम सुना है आपने? अब एवेंजर्स के 3 क्वालिटी थे, एक का नाम था मीसोमेरिक, एक का नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक का नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई, हाइपर में प्लस एच एंड माइनस एच, और मीसो में प्लस एम एंड माइनस एम, ठीक है? ये सारी चीजें जब आपके सपने में आती है तब आप केटाइन को न्यूट्रल कर सकते हैं, एनाइन को न्यूट्रल कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं, बेस स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसमें बच्चों आप लोगों ने SIR भी डिस्कस करा और SIP भी डिस्कस करा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीओसी फर्स्ट। ये है आपका जीओसी फर्स्ट। क्या आपको याद है जीओसी फर्स्ट? OH का सब लोग माइनस में लगा लेते हो, कौन सा इफेक्ट? और फिनॉल का, फिनॉल का, नाइट्रोबेंजीन का, NO2 का, बेंजल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का, बेंजोनाइट्राइल का, हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम, ज्यादा या कम। प्लस आई का ऑर्डर पता है, माइनस आई का पता है, केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या फिनॉल? फिनॉल या अल्कोहल? फिनॉल। फिनॉल या अल्कोहल? फिनॉल या अल्कोहल? एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। एनाइन को कौन स्टेबल करेगा? देने वाले लेने वाले? बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? केटाइन का। ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? लोकलाइज या डीलोकलाइज? सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे? कॉमन नाइट्रोजन। लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डीलोकलाइज? सारे लोन पेयर लोकलाइज हो जाए तो क्या देखते हैं? EN। सब कुछ सेम हो जाए तो रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या? क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई। बॉन्ड लेंथ सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैंड, डबल में रच हो गया तो लैंड। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो एरो, 4 पाई आए तो, 6 पाई आए तो, 10 पाई आए तो, 10 पाई आए तो, 12 पाई आए तो, 12 पाई, 16 पाई, 16 पाई, 14 पाई, 14 पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। पाई चार्ज, फिर से बोलो। SIR का फुल फॉर्म क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो, 3 2 1। माइनस आई का पता है? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरा लाल। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और दारुल काइनामाइन, बेंजीन। याद रहेगा, ये बेंजोइक एसिड है। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। एसिड में एनाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं क्या? NO2 लगा दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? CH3 लगाया, Cl लगाया, Cl लगाया, NO2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, OH लगाया, OCH3 लगाया, NO2 लगाया, CH3 लगाया, CH3, CH2, CH3 बढ़ेगा कम होगा? बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? केटाइन का। किसका?
ये बेंजीन है, ये एनिलीन है। कौन है? एनिलीन। अब बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? देने वाले लेने वाले? OH लगाया, बढ़ेगा कम होगा? NO2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, CH3 लगाया, CH3 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, कीटोन लगाया। गम होगा या कम होगा? गम होगा या कम होगा? स्टैगर्ड इक्लिप्स, सिंगल या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लाइन, स्टैगर्ड या इक्लिप्स, गॉस या अंडे, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे टॉप प्राइटे, सिंगल या डबल? कि रज्जो ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या नो रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर 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 रज्जो या रज्जो? सपना या रज्जो? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर मोर रज्जो? सपना या सपना प्लस रज्जो? अमाइन का सफिक्स थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? डिबाल कितनों को? साइनाइड इस्टर को क्या बनाता है? BDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? लाहा। NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? SNHCl FeSCl H2PD। क्या? NO2 को क्या बनाएगा? NO2 को क्या बनाएगा? NH2। लाहा। एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, एसिड एलाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, इन बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, रेड फॉस्फोरस है जाएगा। क्या नारा? क्या सुनानी? ZnHCl मेंशन मेंशन क्लीमेंट, एल्डिहाइड कीटोन को अल्के, NH2 KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्के। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे, ठीक है, लिखे हेडिंग। मॉड्यूल नंबर 6 सबको मिल गया? थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब ये जितने भी हमने रिडक्शन याद करे ना, हम ABCD क्वेश्चन जब रिएक्शन वाले करेंगे उसमें यूज करना चालू करेंगे, ठीक है, ताकि वो और जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे हमें, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब बहुत ध्यान से आप मुझे जो है, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन याद कराना चालू करूंगा, ठीक है। ये बताओ बेटा, यहां पर इस बेंजीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 है या 2 है? ये बताइए, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? एक भी नहीं। अब बताइए कितने हैं? ये बताइए, यहां पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 1 या 2? ये बताओ, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2 नहीं है। वेरी गुड, व्हाट है जवाब, ठीक है। अब ये बताओ, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है 4 बार, ध्यान रखना। कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओके, ये बताओ बेटा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 sp2 है ये। sp2 से अटैच sp3 होता है, ठीक है। हाई पर नहीं आया, 20 रिएक्शन बर्बाद है, ध्यान रखना। सिर्फ एक लाइन 20 रिएक्शन बचा सकती है आपकी। बताओ कितने अल्फा? अल्फा अल्फा ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कुछ भी कांड हो जाए क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बताइए, क्या बेंजीन के बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन है?
क्या बेंजीन के बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन है? क्या बेंजीन के बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन है? या तो बेंजीन के बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं है तो अल्कीन अल्काइन हो, अल्कीन एंड अल्काइन हो। और अगर इस कंडीशन में बच्चों आपने ऐड कर दिया हॉट एसिडिक केमिनोफोर, क्या ऐड कर दिया? हॉट एसिडिक केमिनोफोर, तो भाई साहब केमिनोफोर इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना और अल्कीन अल्काइन वाली करीना को बना देता है एसिड। क्या बना देता है? एसिड। बताओ ये अल्कीन वाली करीना, ये अल्काइन, अल्काइन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन या अल्काइन? अल्कीन, अल्कीन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। और साहब ये बेंजीन एज इट इज रहेगा। बताओ कौन सा एसिड बना? कौन सा एसिड? पक्का? ये बताइए क्या ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना है? क्या हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना है क्या? इसे क्या बना देगा? एसिड। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना है क्या? इसे क्या बना देगा? एसिड। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देता है? एसिड। तो बताइए एसिड बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन दिखना चाहिए sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन आपको दिखना चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन सा एसिड बनेगा? बेंजोइक एसिड। अच्छा बताइए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता, आप बर्बाद हो, खेल खत्म है या नहीं है? कितने हैं? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालेंगे तो ये करीना क्या बन जाएगी? एसिड। अब आपके पापी मन में ख्याल आ रहा है सर बाकी करीनाओं का क्या होगा? भाड़ में जाए, हम अपनी वाली का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस करीना को क्या बना देगा? एसिड। अब आप मुझे बताएंगे एसिड बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है? बताइए बेटा इस कंपाउंड में हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाला, एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा आप बताइए एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? अब बताओ बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? भाई रटना मत, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? बताइए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ये एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? अब बनेगा? है? बनेगा बेटा। अल्कीन अल्काइन वाली करीना को भी क्या बना देगा? एसिड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ। अब मैं एबीसीडी में यूज करूंगा, एक दिन में नहीं होता, ध्यान रखना, मगर 5 दिन में होगा। कितने दिन? 5 दिन। 10 दिन कब तक? 10 दिन चाहिए तेरे को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है? तो बताइए एक दिन में नहीं होगा मगर 5 दिन में होगा या नहीं होगा? फिनॉल का सब लोग प्लस एम लगा लेते हो? कौन सा? ये भी रट लिया गधेड़ो तुमने कि नहीं सर जो बोलेंगे एक बार मना करना है उसके बाद हाँ ही करना है, ठीक है?